प्रिय मित्रों, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय हो। सन 2016 मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों तक सभी के लिए धन धान्य वर्धक हो, आरोग्यमय हो, यश कीर्ति देने वाला हो, आपके घर में खुशहाली हो और ईश्वर आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करे। आइए मेष राशि के लिए बात करते हैं। मेष राशि सन 2016 जनवरी का महीना कैसा निकलेगा, ये समय क्या क्या विशेष बातें होंगी। शनि का वृश्चिक राशि में होना, गुरु का सिंह राशि में होना, इनके क्या प्रभाव होंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। और एक खास बात और भी है कि राहु और केतु भी 1.5 साल के बाद राशि बदल लेते हैं और इस वर्ष भी राहु और केतु राशि बदलने वाले हैं। कन्या राशि से राहु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। हमेशा ध्यान रखें, बाकी ग्रह तो आगे चलते हैं, राहु और केतु चूंकि वक्री होते हैं इसलिए पीछे चलते हैं। सिंह राशि में आके राहु गुरु के साथ मिलकर क्या प्रभाव करने वाला है, आइए कुछ बातों की चर्चा करते हैं। पहली तारीख से लेके 1, 2, 3 तारीख की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा होगा, मिला जुला प्रभाव होगा। सेहत का तो रखना होगा ध्यान और अचानक कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। कहीं पार्टनरशिप में धन वगैरह नहीं लगाइएगा। किसी अनजान व्यक्ति को उसके कहने पर कहीं बिजनेस के अंदर या शेयर मार्केट में रुपया मत लगा दीजिएगा, वरना फायदे की जगह अचानक नुकसान भी हो सकता है। सो हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा और थोड़ा सेहत भी डाउन रहेगी। स्किन इन्फेक्शन तंग करेंगे, पेट में तकलीफ होगी, फूड पॉइजनिंग वगैरह भी तकलीफ दे सकता है। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 3, 4 और 5 तारीख की यात्रा करते हैं, यह समय कैसा होगा। 3, 4, 5 तारीख में जो स्थिति बनेगी उसमें आपको और आपके लाइफ पार्टनर को, खास करके घर में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में तनाव हो जाएगा, ईगो बीच में आ जाएगी। कौन अपना अपमान बर्दाश्त करता है, वाइफ को या हस्बैंड को, किसी को भी छोटी सी बात पिंच कर सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी बात भी हो तो उसको जाने दीजिए, प्यार से उस सीन को निपटा लीजिए, वरना फिर कष्ट बढ़ जाते हैं, तकलीफें आ जाती हैं। और वाइफ की सेहत का भी ध्यान रखिएगा और खुद का भी, बाहर खाने पीने में परहेज रखिए, वरना परेशानियां तंग करने वाली हो जाती हैं। और 5, 6, 7 तारीख की अगर हम बात करें तो वैसे भी सबसे खास बात यह है कि जिनकी मेष राशि है उनका मिथुन और कन्या राशि, मिथुन राशि पराक्रम को बढ़ाती है और जो कन्या राशि है वो 6 हाउस में जाती है जिसमें रोग और इन्फेक्शन वगैरह तंग करते हैं। तो बुध वक्री हो रहा है। वक्री होने का अर्थ ये है कि यारों दोस्तों के प्रभाव में आके कहीं रुपया वगैरह फाइनेंस मत कर दीजिएगा, वरना लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की स्थितियों को देखते हैं। थोड़ा समय बेहतर होगा, अच्छे कामों में मन लगेगा और बच्चों का सहयोग भी प्राप्त होगा और किसी दोस्त से भी मुलाकात हो सकती है। कुछ आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो सकती हैं और बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके साथ कहीं विदेश जाने की या घर से बाहर दूसरे शहर में जाने की भी बातचीत हो और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। बच्चे आपके समझदारी से आगे बढ़ेंगे। चलिए अगली यात्रा करते हैं और ये बनेगी 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। 9, 10, 11 तारीख का समय बहुत अच्छा है और आपके लिए इसलिए भी कि ऑफिस के अंदर किसी नए प्रोजेक्ट में अपने आप को बिजी रखेंगे। कुछ लोगों से पब्लिक रिलेशन में बातचीत करने पर अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी भी बातचीत होगी और ऑफिस के अंदर भी होमवर्क और ऑफिस के वर्क के अंदर कैसे हम प्रॉस्पेरिटी ले आएँ, कैसे काम को और आगे ले जाएं, तो ये चीज़ें भी फायदेमंद होंगी और किसी मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा हमें ध्यान भी रखना है, ऐसी किसी व्यक्ति की बात नहीं मान लेनी। ऐसा ना हो कि उसमें उसका फ़ायदा और हमारा कोई आगे नुकसान हो जाए, तो हमें थोड़ा सा होशियार भी रहना होगा।
चलिए 11, 12 और 13 तारीख की बात करते हैं। इसमें एक बात है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है, और खास करके जिनकी मेष राशि है उनका सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है, अब वो मकर राशि में आया है, तो आपकी राय अच्छी मानी जाएगी। यानी आप जो कुछ सजेशंस वगैरह अपने ऑफिस में देंगे वो अच्छे होंगे और उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। जी हाँ, ये संक्रांति जब आती है तो ये उत्तरायण की ओर भी संकेत करती है। दक्षिणायन और उत्तरायण, भीष्म पितामह 6 महीने लगभग समझ लीजिए कि दक्षिणायन में जब सूर्य था तो उस तीरों की छैया पे थे, लेकिन उत्तरायण में आके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कहते हैं उत्तरायण में जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है सीधा स्वर्ग जाता है। तो ये मकर संक्रांति की आपसे बात करी हमने। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करें तो शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। एंड फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग एरीज एज ए मून साइन, दे आर हैविंग द 2nd हाउस एंड 7th हाउस लॉर्डशिप, इट गोज टू वीनस। अब ये जो वीनस है ये भाग्यस्थान में आया हुआ है। किसी स्त्री के या अपनी पत्नी के कारण भाग्य की उन्नति भी हो सकती है, और चूंकि उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है तो ये प्रोस्पेरिटी भी आएगी। आपकी वाइफ की प्रमोशन भी हो सकती है या किसी नई कंपनी में भी जॉब लग सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। 20 तारीख को पुत्र एकादशी व्रत है और 21 को प्रदोष व्रत भी है। सायंकाल के वक्त भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। 22, 23, 24 तारीख की बात करें। 22 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिवस भी है। जी हाँ, भारत की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, विदेश जाकर भी शत्रुओं से लोहा लेने के लिए उन्होंने एक अपनी फौज का भी निर्माण किया था। उसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता था। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं 23, 24, 25 तारीख की। और ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, बच्चों के साथ समर्थन के योग। माँ का हेल्थ थोड़ा खराब चल रहा है और आपको भी टेंशन्स बहुत हैं। कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे हो तो उसमें पॉजिटिवली हिस्सा लीजिए। नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। 26, 27, 28 को देखें। 26 को भारतीय गणतंत्र दिवस, 67th गणतंत्र देश आज़ाद हुआ और हमने गणतंत्र की स्थापना करी, ये विशेष बात होगी। और ये समय भी अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 28, 29, 30 तारीख की बात करें। 28 को लाला लाजपत राय की जयंती। देश की विशेष रूप से स्वाधीनता के दृष्टिकोण से लाला लाजपत राय के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। और 29 तारीख को एक परिवर्तन हो रहा है। राहु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कुंभ में प्रवेश करेंगे। अभी तक राहु कन्या में थे और केतु मीन राशि में थे। यह परिवर्तन गुरु के साथ आएगा। अब बच्चों का विदेश यात्रा के योग बनेंगे, बाहर पढ़ने की बातें होंगी। कुछ मेडिकल साइंस के अंदर, चाहे वो दंत चिकित्सा हो, चाहे वो मेडिकल के अंदर सर्जन की बात हो, बच्चों का ध्यान अब साइंस साइड में, विज्ञान के जगत में ज़्यादा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। 30 और 31 तारीख की अगर बात करें तो 31 तारीख को त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग बहुत दुर्लभ योग होता है और ये योग खास करके आपके दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह का योगदान बन सकता है। और कुल मिला के ये माह आपके लिए मिला जुला प्रभाव लिए हुए है और ईश्वर करे आपको नया वर्ष एक बार फिर से बहुत बहुत मंगलमय हो, मुबारक हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810888002।
हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।